अगर आप एक ट्रेडर के तौर पर कामयाब होना चाहते हैं लेकिन आपको अब तक ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं मिली जिसको आप लाइव मार्केट में ले जाकर उसकी हेल्प से मार्केट से प्रॉफिट बना सकें, तो इस एपिसोड में मैं आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम के 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनको आप इम्प्लीमेंट करके फिर इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपने मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड करना है। उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर शामिल हैं। फिर उसके साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे 4 आवर के मार्केट स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करना है। फिर हम सीखेंगे कि आपने सप्लाई और डिमांड जोन्स कैसे तलाश करनी है, कहाँ इंटर होना है, कहां पर आपने टेक प्रॉफिट सेट करना है और कहां पर आपने स्टॉप लॉस रखना है। मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जो आप लाइव मार्केट में लेकर जा सकते हैं और खुद से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो हो सकता है इन टॉपिक्स को गहराई से डिस्कस करने में वक्त लगे और वीडियो लंबी हो जाए, तो इस वीडियो को हम 2 या 3 हिस्सों में तकसीम भी कर लेंगे, लेकिन आप पेन और पेपर साथ रख कर बैठें और वीडियो को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और नोट्स भी बनाएं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं फिर। और पहली चीज जो हमने करनी है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड की मार्किंग करनी है। मार्क करने से हमें ये समझ आएगी कि प्राइस एक्शन के लिहाज से हम इस वक्त कहां पर हैं। इससे हमें इस डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा जिसमें हमने ट्रेड करनी है। तो ये बहुत ही आसान है। हमने यहाँ पर ट्रेंड को मार्क आउट करने से शुरुआत की है। अगर आपको समझ नहीं आई कि मैंने इसे मार्क क्यों किया है तो गौर करें। यहाँ पर हमारे पास एक हाई बना है, उसके बाद ये पुल बैक का सबसे लोएस्ट पॉइंट है जिसको हमने लो के तौर पर लेना है। फिर हमारे पास ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके बाद प्राइस ने अप साइड की तरफ इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। इस तरह ये जो हमारे पास एक प्रीवियस हाई थी इसको मार्केट ले उड़ी। फिर इस अप साइड में इस सारे स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद दोबारा एक पुल बैक आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा मार्केट ने इस हाई से पुल बैक किया और एक नया लोएस्ट पॉइंट बनाया। तो इस तरह ये हमारे पास एक नई स्विंग लो बन गई। पहले मार्केट ने ऊपर की तरफ अपनी हरकत को जारी रखा जिसकी वजह से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो कि अगर आप गौर करें तो अप ट्रेंड में एक कंटिन्यूएशन थी। इसका मतलब है कि हम बुलिश हैं, इसलिए हम तवक्को कर सकते हैं कि मार्केट ने ये जो नया हाई बनाया है इसको तोड़ेगी और एक नया हाई बनाएगी, जबकि लोज अपनी जगह बरकरार रहेंगी। तो अब अप साइड ब्रेक होने के बाद क्या हमें पुल बैक देखने को मिला? बिल्कुल मिला। और कहां पर है ये पुल बैक? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक हाईएस्ट पॉइंट है जिसके बाद ये पुल बैक वाजे नजर आ रहा है। ये पुल बैक यहाँ पर आकर रुका। तो फिर क्या इस पुल बैक के बाद हमने अप साइड ब्रेक की? क्या इस विक के ऊपर हमें कोई भी कैंडल क्लोज होती हुई नजर आई? बिल्कुल यहाँ पर नजर आई। इसलिए ये अप साइड की तरफ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये एक वैलिड स्विंग लो नहीं है, क्योंकि इस पुल बैक का लोएस्ट पॉइंट हमारे पास एक नई स्विंग लो के तौर पर आ चुका है। तो अप साइड इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक रिवर्सल लिया है। बियर्स ने प्राइस को डाउन साइड पुश किया है जिसकी वजह से हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला है। इस चेंज ऑफ करैक्टर के बाद हमें एक कॉन्फिडेंस मिला है कि हो सकता है प्राइस यहां से रिवर्सल ले। अब यहां पर देखें कि आया मार्केट ने इस चेंज ऑफ करैक्टर को रिस्पेक्ट दी है। तो हम प्राइस एक्शन को देखकर बता सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल मार्केट ने इस चेंज ऑफ करैक्टर को रिस्पेक्ट दी है। तो फिर प्राइस के डाउन साइड पर ब्रेक होने के बाद पुल बैक से पहले का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ जब गिरना शुरू हुई तो इसको इस एरिया में यहाँ पर सपोर्ट मिली। इसका मतलब है इस पुल बैक का लोएस्ट पॉइंट ये है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ना सिर्फ रुकी है बल्कि थोड़ा बहुत अपवर्ड मोमेंटम भी दिया है। तो इस तरह ये रहा हमारा पुल बैक। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। तो अब क्या यहाँ पर हम हाईएस्ट पॉइंट के बरकरार रहने की तवक्को कर सकते हैं? क्योंकि अभी अभी ही तो हमारे सामने प्राइस ने डाउन साइड पर चेंज ऑफ करैक्टर लिया है, जिसका मतलब ट्रेंड शिफ्ट है, मतलब ट्रेंड तब्दील हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुल बैक के बाद प्राइस ने डाउन साइड पर गिरना जारी रखा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सबब बनी। इस तरह हमारे सामने यहाँ पर डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन भी है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमने पुल बैक का इंतजार करना है। अब यहाँ पर क्या पुल बैक हुआ? बिल्कुल पुल बैक हमारे सामने है।
इस पुल बैक पर हम तवक्को कर सकते हैं कि प्राइस को इस सप्लाई को रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो इस एरिया में है, और इसकी वजह क्योंकि हम एक बेयरिश ट्रेंड में हैं। तो क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल। अब यहाँ पर कोई भी विक अगर इस हाई से ऊपर निकल जाती है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में शुमार नहीं होगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस सूरत में होगा अगर कोई कैंडल इस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। एक हाई का ऊपर निकलना लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिए अहम ये है कि ट्रेंड को रिस्पेक्ट दी गई है। फिर प्राइस डाउन साइड कंटिन्यू रही और हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। ये डाउन साइड पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसने लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है। तो अब हम इसको तेजी के साथ मार्क आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक हायर लो बनी, फिर यहाँ पर हायर हाई, फिर हमें ये लो ब्रेक होती हुई नजर आई जो कि मार्केट के चेंज ऑफ करैक्टर का बायस बनी। उसके बाद यहाँ पर हमें लोअर लो बनती नजर आई, फिर उसके बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिला जिसने लोअर हाई बनाया। फिर हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिली जिसमें स्ट्रक्चर डाउन साइड ब्रेक हुआ। उसके बाद हमें हायर हाई नजर आई। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर विक अगर इस हाई से ऊपर चली जाए फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं, जब तक कि कैंडल की क्लोजिंग हाई से ऊपर देखने को न मिले। फिर प्राइस ने डाउन साइड मूव जारी रखा, फिर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। याद रखें, एक वैलिड पुल बैक कम से कम भी 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पुल बैक आया जिसके बाद प्राइस ने डाउन साइड अपनी मूवमेंट जारी रखी। तो ये हमारे पास लो बन गई और ये हाई। तो इस मिसाल में हम इस वक्त इस लो और हाई के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है। तो इस तरह इस हाई का पहला ब्रेक हमारे लिए एक चेंज ऑफ करैक्टर को कंफर्म करता है। इसी तरह इस लो का पहला ब्रेक हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी। तो क्या यहाँ पर हमने लो को ब्रेक किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि प्राइस को अप साइड की तरफ पुश किया गया जिसके बायस हमें चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला। तो ये पॉइंट हमारे लिए चेंज ऑफ करैक्टर का बायस बना जो कि मुखालिफ डायरेक्शन में पहला ब्रेकआउट है। अब लो जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं वो ये है, ये हमारे लिए लो है। तो अब चूंकि हम अप साइड की तरफ जा चुके हैं तो हम तवक्को करते हैं कि ये लो कायम रहेगी। इम्कान यही है कि प्राइस इस लो से नीचे नहीं जाएगी। तो चेंज ऑफ करैक्टर के बाद क्या हुआ? पुल बैक कहाँ पर है? तो पुल बैक यहाँ पर है। इस तरह हमने अप साइड ब्रेकआउट ले लिया जो चेंज ऑफ करैक्टर का बायस बना। फिर ब्रेक होने के बाद हमने पुल बैक का इंतजार करना है। पुल बैक कम से कम भी 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो पुल बैक में ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है जबकि लोएस्ट पॉइंट ये है। प्राइस डाउन साइड पर यहाँ तक गिरी और फिर रिवर्स हो गई। तो ये रहा लोएस्ट पॉइंट जिसका मतलब है स्विंग पॉइंट। एक दफा जब हाई मार्केट ने ब्रेक कर दी तो प्राइस यहाँ आ गई। पुल बैक के बाद प्राइस ने डिमांड एरिया को हिट किया और फिर अप साइड अपनी मूवमेंट जारी रखी जिसकी वजह से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन देखने को मिली। तो ये चेंज ऑफ करैक्टर के बाद कंटिन्यूएशन है। ये हमें बताती है कि चेंज ऑफ करैक्टर की हमारी तवक्को बिल्कुल दुरुस्त थी। अब हमने स्ट्रक्चर को अप साइड की तरफ ब्रेक कर दिया है जिसका मतलब है कि इस पुल बैक में लोएस्ट पॉइंट एक नई स्विंग लो बन गई है। तो ये रही स्विंग लो और हमने इस लो के अंदर ट्रेडिंग करनी है। तो अब ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। ये पुल बैक ये एक स्विंग लो बन गई। ये था स्विंग हाई। हमने स्विंग हाई को अप साइड की तरफ ब्रेक किया जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या हमें कोई पुल बैक नजर आया? आसपास तो नहीं, लेकिन यहाँ पर इस हाई के बाद पुल बैक देखने को मिला। तो इस तरह ये हमारा स्विंग लो पॉइंट बन गया और ये स्विंग हाई। उसके बाद प्राइस ने पुल बैक लिया जो कि इस डिमांड जोन तक था जिसके बाद प्राइस ऊपर चली गई और अप साइड की तरफ एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। इस तरह प्राइस ने बुलिश ट्रेंड जारी रखा। तो अब हम इस लो और इस हाई के दरमियान में ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारे स्विंग पॉइंट्स हैं, ये हमारी स्विंग लो है और ये हमारी स्विंग हाई। तो इस तरह हम इस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अब इस मिसाल में क्या हुआ? प्राइस ने डाउन साइड मूवमेंट जारी रखी और हमें डाउन साइड की तरफ चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला। तो इस तरह यह चेंज ऑफ करैक्टर था। अब हम इस हाई और इस लो के दरमियान में ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पुल बैक यहाँ से शुरू हुआ है। तो अब हम प्राइस के लिहाज से यहाँ पर हैं और अब यहाँ पर हम इस रेंज में एक 50% पुल बैक देखना चाहते हैं। जब प्राइस यहाँ से 50% पुल बैक कर ले तो हमने प्राइस के इस सप्लाई एरिया में आने का इंतज़ार करना है।
अगर हम 50% पुल बैक के बाद इस सप्लाई एरिया में टैप करते हैं, क्योंकि इसके नीचे इम्बैलेंस भी है जो कि फेयर वैल्यू गैप है। अब अगर आपको 50% रूल के बारे में पता है तो फिर आपने प्रीमियम सेल करना है और डिस्काउंट में बाय करना है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम एक प्रीमियम प्राइस पर हैं तो हमें सेल करना चाहिए और अगर हम डिस्काउंट प्राइस पर हैं तो हमें बाय करना चाहिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट कर दें ताकि फिर हम किसी और वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की कोशिश करें।